हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए कि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर। और जो डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यही है, जो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान प्रारंभ किया था। गंगा की डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया है और उन्हें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत लुप्तप्राय घोषित किया गया है और वे परिशिष्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में कन्वेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लुप्तप्राय प्रजातियों के अधीन सबसे अधिक सूचीबद्ध है और वे प्रवासी प्रजातियों पर संरक्षण के विशिष्ट 2 के तहत सूचीबद्ध है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 2021 ईदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रो एरिक हनुशेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर एरिक ए हनुशेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को बड़े पैमाने पर स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा विकास हेतु 2021 ईदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ईदान पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है और पुरस्कार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर परिणामों से संबंधित शिक्षा पहेली के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को संबोधित करने वाले उनके अभूतपूर्व कार्य की मान्यता दी है। और शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए 2016 में चार्ल्स ईदान द्वारा ईदान पुरस्कार की स्थापना की गई थी और ईदान पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक और $3.9 मिलियन की राशि प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरिक ब्रेंगेजा को नियुक्त किया है। यही है एरिक ब्रेंगेजा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एरिक ब्रेंगेजा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है और वह CEAMA के अध्यक्ष के लिए गोदरेज अप्लायंसेज के बिजनेस हेड और कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी का स्थान लेंगे। और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली के पूर्व छात्र ब्रेंगेजा के पास 35 वर्ष से अधिक अवधि का पेशेवर अनुभव है और उन्होंने कंपनियों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण उद्योग में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया। ये है महाराष्ट्र के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग, ग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है और जो इसके अनूठे मीठे स्वाद और बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय
गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है और अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है और NaBl अनुमोदित लैब टेस्ट रिपोर्ट में कम तीखापन, मीठा स्वाद, नो टियर फैक्टर, कम पायरुविक एसिड, उच्च प्रोटीन, वसा फाइबर आदि का उल्लेख किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ पर मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने किस सेना के सहयोग से नौ ई-कैश कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नौसेना के सहयोग से कार्ड लॉन्च किया है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI का नौ ई-कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की और कार्ड के लिए परिकल्पित नई यात्रा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए तैयार है। और जबकि जहाज बोर्ड पर किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार के नकदी के उपयोग पर निर्भरता के बिना नौकायन कर रहा है। SBI का मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसकी स्थापना की गई है 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के प्रति कौन जागरूक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता अमिताभ बच्चन जी हमें क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूक करेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DZX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है और इस सहयोग से के माध्यम से कॉइन DZX क्रिप्टो के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता है और इसे एक उभरती हुई संपत्ति वर्ग के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहता है। कॉइन DZX यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्रिप्टो सभी के लिए सुलभ हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, इन दोनों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 की संयुक्त रूप से घोषणा कर दी है और बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है और इसने फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत प्रभाव डाला है और रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है। और रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेशल्स के TIWB कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। इसमें अभी भारत भी शामिल हुआ है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने सेशल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है और पहल के समर्थन में देश अपने कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा और 12 महीने के कार्यक्रम का फोकस पर्यटन, वित्तीय सेवा क्षेत्रों के रूपांतरण, मूल्य निर्धारण मामलों पर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, M वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इसका भी उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया और केंद्र मूल रूप से कामरूप के ब्रिटिश उपायुक्त के निवास के रूप में कार्य करता है और इसके निर्माण के लगभग 150 साल बाद गुवाहाटी में प्रतिष्ठित डीसी बंगले को एक विरासत केंद्र के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और 1826 में यानी कि यादाबू की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद 1839 में गुवाहाटी के लिए डीसी का पद सृजित किया था और ब्रह्मपुत्र के तट पर बरफुकनार टीला से पहले डीसी निवास के लिए कई स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था, जहां सराय घाट की लड़ाई
में इस्तेमाल की गीतों पे बिखरी हुई थी। इनको चुना गया था और आज़ादी के बाद 2011 तक यह डीसी का बंगला बन रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शक्ति सिन्हा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षाविद। वह एक शिक्षाविद भी थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव भी रहे थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो यही है शक्ति सिन्हा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। शक्ति सिन्हा पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद जो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे और उनका निधन हो गया है। और 1979 बैच के आईएएस अधिकारी सिन्हा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक भी थे। उन्होंने 1996 से 1999 के बीच वाजपेयी जी के साथ मिलकर काम किया और वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया नामक एक संस्मरण भी लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।